गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ाते हैं, जो अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाइपरबोला हम लोग कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 6 है। आज हम लोग टेंजेंट के इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। हाइपरबोला में टेंजेंट्स के इक्वेशन आपने तीनों फॉर्म में देखा है, तीनों कर्व में, सर्कल में देखा है, इलिप्स में देखा है, पैराबोला में देखा है। हाइपरबोला में भी हम लोग उसी तरह पढ़ेंगे। 3 फॉर्म होता है, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्लोप फॉर्म। बट अभी से हम लोग अगले 2-3 क्लास में क्या करेंगे, क्योंकि इलिप्स और हाइपरबोला का जो इक्वेशन है बड़ा रिलेटेड है, मैंने कल भी बताया था। तो जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए पहला है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में दिक्कत कभी नहीं होती है, क्योंकि पॉइंट फॉर्म में हमको पीओसी पता होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता होता है। तो वी डायरेक्टली यूज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखिए, ये है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, मैं एच लिख रहा हूं। तो पॉइंट फॉर्म में क्या है कि हाइपरबोला पे, ये हाइपरबोला है, कोई एक पॉइंट है जो दिया हुआ है, जैसे पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है x1 y1। इस टेंजेंट का इक्वेशन पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका इक्वेशन क्या होगा। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर की जगह x1 कर देते हैं, तो x1 कर दिए, y स्क्वायर की जगह y1 कर दिए, b स्क्वायर बराबर 1। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट विच पॉइंट x1 y1। ठीक है, यही हो गया। ये हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन हमने सर्कल में भी यूज किया, पैराबोला में भी, इलिप्स में भी, अब हाइपरबोला में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट केस में भी कोई प्रॉब्लम, सो ये हो गया। नेक्स्ट केस में क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म इज नथिंग बट पॉइंट फॉर्म ओनली। अंतर है, इसमें हम लोग पॉइंट x1 y1 नहीं लेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट क्या होता है, इस हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट क्या होता है, a sec थीटा, b tan थीटा। ठीक है, अब x1 y1 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ना लेके इस हाइपरबोला पे कोई भी रैंडम जो पॉइंट होगा x1 y1, उसका कोऑर्डिनेट हम लोग a sec थीटा, b tan थीटा लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन यही है, बस x1 y1 की जगह वो कोऑर्डिनेट डाल देना है। तो क्या हो जाएगा, x1 की जगह बटा a स्क्वायर माइनस y1 की जगह b tan थीटा बाई b स्क्वायर बराबर 1। एक बार कट गया, x sec थीटा बाई a माइनस y tan थीटा बाई b बराबर 1। ठीक है, x sec थीटा बाई a माइनस y tan थीटा बाई b बराबर 1। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला एट एनी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट a sec थीटा, b tan थीटा होगा। तो ये दोनों तो बहुत सिंपल है, ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग इजीली निकाल देते हैं। ठीक है, जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है स्लोप फॉर्म। क्यों वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें पीओसी नहीं दिया होता है। पीओसी मतलब होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब वो हाइपरबोला के किस पॉइंट पे टेंजेंट है वो हमको नहीं पता होता है। ठीक है, चलिए, तो थर्ड इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्लोप फॉर्म। यहां हम उसको एलिप्स से कंपेयर करेंगे। ठीक है, स्लोप फॉर्म मतलब हमको टेंजेंट का स्लोप पता है कि हमारे टेंजेंट का स्लोप है m, मान लीजिए। ठीक है,
अब ध्यान से देखिए, हाइपरबोला क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन बराबर 1, ठीक है। कंपेयर करने के लिए मैं बस लिख रहा हूं, इलिप्स का क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये होता है। मैंने कल बताया था, अगर आप दोनों में देखिए तो बस यही डिफरेंस है, बी स्क्वायर कन्वर्ट हो जाता है माइनस बी स्क्वायर में। इलिप्स के केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है? y बराबर mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इलिप्स के केस में जो कंडीशन फॉर टेंजेंसी है वो आ जाता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, वहां से सी निकल गया, सी डाल दिए। चूंकि सी स्क्वायर बराबर दिस है तो सी का 2 वैल्यू आया, ठीक है। उसी लॉजिक से, और ये हमने प्रूव करके बताया था आपको कि ये प्रूव कैसे करते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स के केस में हमने लाइन ले लिया y बराबर एम एक्स प्लस सी। जब हम लाइन ले लिए उसको इसमें इंसर्ट किए, फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाले डिस्क्रिमिनेंट 0 करके। ऑलरेडी वी हैव प्रूव्ड इन द केस ऑफ इलिप्स, तो इसमें सेपरेट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो हाइपरबोला के केस में क्या हो जाता है? एम एक्स प्लस माइनस, इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में याद कीजिए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। या वैसे भी आप सोचिए, जो इलिप्स में प्लस बी स्क्वायर है तो हाइपरबोला में माइनस बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि इस दोनों इक्वेशन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m, ठीक है। और क्या क्या टर्म है? m पता है, a और b ये है जो हाइपरबोला का जो टर्म है, बस हो गया। ऑब्वियसली 2 टेंजेंट मिलेंगे, हर केस में आपने देखा कि एक स्लोप के 2 अलग अलग टेंजेंट मिलेंगे, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए ऐसा है, तो अगर एक स्लोप का एक यहां टेंजेंट मिला है तो सेम स्लोप का एक और टेंजेंट आपको मिल सकता है। हाइपरबोला के केस में, सेम इलिप्स के केस में हुआ था, अगर एक ऐसा है तो एक ऐसा होता है, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m, प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या, इसी में क्या आता है नेक्स्ट? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इलिप्स के केस में मैं कंपेयर करूंगा इलिप्स हाइपरबोला। इलिप्स के केस में क्या आता था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? पहले ए स्क्वायर एम बाई सी बी स्क्वायर बाई सी। आप ऐसे देखिए, ए स्क्वायर एम बाई सी बी स्क्वायर एम बाई सी बी स्क्वायर बाई सी। ये तरीका मैं बस बता रहा हूं याद करने का, ठीक है। 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे ऑब्वियसली। अगर कोई भी लाइन है, कोई भी अगर टेंजेंट है जो हमारे इलिप्स को के लिए टेंजेंट या हाइपरबोला के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है, तो इट विल हैव 2 पीओसी। जैसे ये केस देखिए, 2 टेंजेंट है ना सेम स्लोप का, एक ये और एक ये, तो एक ये पीओसी हो गया, पीओसी मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक ये पीओसी हो गया, ठीक है। इलिप्स के केस में क्या होता था? इलिप्स के केस में एक बार अगर x कोऑर्डिनेट में प्लस दिए तो y में माइनस, एक बार x में माइनस दिए तो y में प्लस। तो ये दोनों पीओसी होते थे इलिप्स के केस में। एक ये सब नोन चीज है, ए स्क्वायर ये वाला, मतलब इलिप्स के केस में ये वाला, m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, c जो है c वही y बराबर एम एक्स प्लस सी, और इसमें c क्या हो जाता था? ये होता था। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ। हाइपरबोला के केस में सेम लिखिए पहले आप, ए स्क्वायर एम बाई सी बी स्क्वायर बाई सी ए स्क्वायर एम बाई सी बी स्क्वायर बाई सी। इसमें अंतर क्या है? इलिप्स के केस में एक बार प्लस होता था, एक बार माइनस, यहां प्लस तो यहां माइनस, और अगर यहां माइनस तो यहां प्लस, ये होता था। इस केस में एक बार दोनों में प्लस, एक बार दोनों में माइनस, ठीक है। चलिए
तो इसमें भी दो पीओसी होंगे, मैं बता रहा हूं, ए स्क्वायर एम बाई सी बी स्क्वायर बाई सी माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी। और इसमें सी क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। दिस इज द सी। ये सी वही है, y बराबर एम एक्स प्लस सी वाला ही सी है, जो हमारा लाइन है y बराबर एम एक्स प्लस सी, वही सी ये सी है। ठीक है, ये क्लैरिटी है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर याद है आपको तो इट्स वेरी गुड। अगर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट याद है तो बहुत आसान हो जाता है, नहीं याद है तो फिर दोनों लाइन और हाइपरबोला को कंबाइंड सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। बट इसमें हमारे लिए हाइपरबोला में इंपॉर्टेंट क्या है कि एक बार दोनों प्लस होगा, एक बार दोनों माइनस होगा। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसका डिटेल्ड प्रूफ ऑलरेडी हमने सर्कल में किया, हमने पैराबोला में किया, हमने इलिप्स में किया, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। बट नो नीड, आपको उतना टाइम वेस्ट होगा, तो आपको बस वो रिजल्ट जो है, एंड ऑलवेज कंपेयर विथ इट विथ इलिप्स, तो आप इजीली रिजल्ट लिख सकते हैं। चलिए, तो हमने फाइनली टेंजेंट के 3 फॉर्म देखे, पॉइंट फॉर्म पहला, दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म, वेरी गुड, तीसरा इन दोनों फॉर्म में क्या होता है, पॉइंट गिवन होता है, तीसरा स्लोप फॉर्म, उसमें बस उस लाइन का स्लोप दिया होता है m, तो वो टेंजेंट अगर होगा मेरे हाइपरबोला का तो उसका इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। एंड पीओसी भी मैंने आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 36, एक्स स्क्वायर माइनस, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। मतलब हमारे पास एक ऐसा टेंजेंट है जो इस हाइपरबोला का टेंजेंट भी है और इस लाइन का परपेंडिकुलर भी है। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, अगर परपेंडिकुलर होगा तो हम अपने टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या है, m ऑफ गिवन लाइन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसका स्लोप होता है माइनस a बाई बी, तो माइनस 1 बाई माइनस 1 दैट इज 1। तो लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है 1, तो हमारे टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, -1। चूंकि अगर इसके परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो हमको स्लोप मिल गया। अब इस हाइपरबोला को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यहां 1 करना होता है तो 36 से डिवाइड कर दिया, इसको किए तो बाई 36, इसको किए तो बाई 9, क्योंकि 4 पहले से है। ये हमारा हाइपरबोला हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो ए स्क्वायर बराबर 36, बी स्क्वायर बराबर 9, m कितना आ गया, m बराबर -1। बस अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही प्लस माइनस होगा दोनों, आपको सब कुछ दिया है, देख लीजिए। m कितना है, -1, तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर इज 36, एम स्क्वायर इज 1, बी स्क्वायर इज 9, तो इधर आ गया x प्लस वाई, एक्स उधर ले आया तो प्लस माइनस 36 माइनस 9 रूट 27 मीन्स 3√3। तो दो लाइन हो गया, एक हो गया x प्लस वाई इज 3√3 और एक हो गया x प्लस वाई इज -3√3। ठीक है, दोनों ऑब्वियसली पैरेलल है क्योंकि दोनों का स्लोप तो फिक्स्ड ही है -1। आंसर आ गया, एक है x प्लस वाई इज 3√3, एक x प्लस वाई इज -3√3। तो ये दो लाइन ऐसे होंगे जो दोनों लाइन, ये दोनों लाइन हमारे हाइपरबोला के टेंजेंट होंगे और इसका स्लोप -1 है -1, इसका भी और इसका भी। ठीक है, चलिए, तो यू मस्ट नो, देखिए नॉर्मल जब हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में तो उसमें भी कुछ कुछ रिजल्ट्स हैं, बट नॉर्मल के रिजल्ट्स अगर आप थोड़ा सा मिस भी करते हैं तो इशू नहीं है, नॉर्मल से डायरेक्ट क्वेश्चंस कम रहते हैं हाइपरबोला इलिप्स में। अगर याद है तो पैराबोला में तो नॉर्मल से ही ज़्यादा रहते हैं, बट हाइपरबोला में और इलिप्स में टेंजेंट से आपको एक एक रिजल्ट याद रहना पड़ेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, पॉज कर दीजिए, ठीक है, हो गया। फाइंड द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर माइनस 9y² बराबर 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9y² बराबर 9। फिर द लाइन क्या है, 5x प्लस 12y, 5x प्लस 12y बराबर 9 टचेज इट। मतलब इसका कहने का है हम कोई फिक्स शेप नहीं बनाएंगे कि ये मेरा हाइपरबोला है, ये मेरा एक लाइन है, ठीक है, लाइन भी दिया हुआ है, हाइपरबोला भी दिया हुआ, ठीक है, हो गया। तो ये हाइपरबोला का भी इक्वेशन दिया है, ये लाइन का भी इक्वेशन दिया है, फिक्स्ड है इक्वेशन। तो ये पीओसी पूछ रहा है, मतलब किस पॉइंट पे ये टच करेगा, मतलब पीओसी पूछ रहा है। सिंपल है, पीओसी का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन सबको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होगा। हाइपरबोला को पहले लिखिए, यहां 1 लिखना होता है, तो x²/9, 9 से हमने डिवाइड कर दिया, तो x²/9 माइनस, इसको 9 से किए तो x²/9, इसको किए तो y² बराबर 1। तो ये नीचे अगर है तो 1, मतलब a² हो गया 9, x²/a² इज 9 एंड b² इज 1, ठीक है। कंपेयर कर दिए स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, लाइन क्या है, 5x प्लस 12y बराबर 9। तो किस फॉर्मेट में लिखते हैं, y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर क्या हो गया, ये इधर चला गया, तो 9 माइनस 5x बाई 12 माइनस 5/12x प्लस 9/12, 9/12 मतलब 3 से करेंगे 3/4। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, y बराबर mx प्लस c। तो m कितना है, अब कंपेयर कीजिए, m इज -5/12, -5/12, और c क्या है 3/4, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसका आपको पीओसी बताना है, पीओसी क्या होगा। अभी हमने पीओसी का क्या फॉर्मूला देखा था, रिजल्ट 2। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखिए, हमने जो रिजल्ट देखा था उसमें 2 पीओसी थे, 2 पीओसी आए थे। क्यों, चूंकि 2 पैरेलल लाइन पॉसिबल है, 2 पैरेलल लाइन पॉसिबल है जो हमारे हाइपरबोला के टेंजेंट होंगे, दोनों का स्लोप सेम होगा। चूंकि 2 पैरेलल लाइन है तो 2 अलग अलग पीओसी होंगे, एक टेंजेंट के लिए एक पीओसी, इस टेंजेंट के लिए एक पीओसी। चूंकि 2 पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल है तो 2 पीओसी पॉसिबल है। बट इस केस में दिक्कत क्या है कि इन्होंने फिक्स्ड लाइन दे दिया है, इन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला है कि इस स्लोप का, स्लोप कितना है -5/12, माने -5/12 स्लोप का लाइन अगर होता तब 2 पीओसी मिलते, बट दे हैव फिक्स्ड द लाइन। ये यूनिक लाइन है, इस लाइन के लिए अब एक ही पीओसी आपको मिलेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, दोनों पीओसी निकाल लेते हैं फॉर्मूला से, रिजल्ट से, और देख लेंगे दोनों में कौन सा पीओसी इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो पीओसी का हमने क्या रिजल्ट बताया था, एक होता है a² m/c b² एक पीओसी, दूसरा दोनों पॉजिटिव होता है, दूसरे में दोनों नेगेटिव होगा। हाइपरबोला के केस में एक पीओसी में दोनों पॉजिटिव, एक में दोनों नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब हम इसको पहले निकालते हैं, ठीक है। a² m/c, a² कितना है 9, m कितना है -5/12 बाई c कितना है, c यही c होता है 3/4 कॉमा b²/c, b² कितना है 1 बाई c कितना है 3/4। अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया -45 -9×5 = 45/12 गुने
ऊपर जाके 3/4 है तो 4/3 और ये भी 4/3। तो ये कितना हो गया आपको, 3 से 45 कर दिए तो 15, 15 चौके 60, 60/12 -5 4/3। ये फाइनल कोऑर्डिनेट आ गया। तो दूसरे का क्या आएगा, सेम देखिए, यहाँ a² m/c था, यहाँ -a² m/c, तो यहाँ -5 है तो ये 5 आ जाएगा। ये जो ये नंबर है उसी का निगेटिव है तो ये 5/3 -4/3। मतलब कि ये दो हमारे POC आ गए। एक में हमने दोनों साइड पॉजिटिव लिया, अब पॉजिटिव लेने के बाद भी निगेटिव इसलिए आया क्योंकि स्लोप निगेटिव था। तो एक POC ये हो गया जब हमने दोनों पॉजिटिव लिया, एक POC ये हो गया जब हमने दोनों तरफ निगेटिव लिया। निगेटिव के बाद भी ये पॉजिटिव इसलिए आ गया क्योंकि m खुद निगेटिव है। तो ये दोनों POC हो गए। तो या तो ये POC होगा या तो ये POC होगा, एक ही होगा। अब देख लीजिए इन दोनों में कौन सा इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको देख लीजिए। 5x तो -5 है तो -25 प्लस 12y 16, तो -25 प्लस 16 इज -9, -9 इज इक्वल टू 9, तो ये तो नहीं हो गया। ये देखिए 25 -16 9 इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया। सो दिस इज योर POC 5, -4/3। ठीक है, इसमें दो POC नहीं होगा चूंकि एक फिक्स्ड लाइन है। हाँ, ये पूछता आपसे कि इस स्लोप के जो दो टेंजेंट होंगे उनका POC बताओ, तो एक ये होता है, एक ये होता है। तो फॉर्मूला से मैंने बनाया। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास लाइन है, आपके पास हाइपरबोला है, पुट कर दीजिए, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, POC निकाल लीजिए। बट यहां पे मैं आपको ये रिजल्ट कैसे यूज करना है वो समझाना चाहता हूं। तो टेंजेंट के केस में आई विल ऑलवेज एडवाइज कि आपको POC का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर नॉर्मल में याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नॉर्मल में नहीं भी याद है तो ठीक है, लेकिन टेंजेंट में मैंडेटरली आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन 3, ये फाइंड द equation of the tangents to the hyperbola x square minus y square minus 4x minus 2y बराबर 0 having slope 2। ये हाइपरबोला में xy का भी टर्म आ गया। इसका क्या मतलब होगा, ये कहीं ना कहीं वैसा हाइपरबोला है जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ x² और y² ही आता। x और y के आने का मतलब है कि इसका सेंटर 0 0 नहीं है, कोई दूसरा पॉइंट h, के है। अगर xy टर्म भी आ जाता जो नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपका हाइपरबोला टिल्टेड है, वो रोटेटेड है। चलिए, तो अब इसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे। याद कीजिए x - h का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो पहले x वाला टर्म लिखिए। ठीक है, -y स्क्वायर प्लस 2 -y स्क्वायर माइनस 2y है ना, तो चूंकि माइनस बाहर ले चुके हैं, अब इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं। अब इसमें आपको टाइम नहीं लेना है, जैसे ही -4x है आपको देख के स्ट्राइक करना चाहिए कि अच्छा ये x - 2 का होल स्क्वायर है, तो x - 2 का होल स्क्वायर के लिए हम 4 ऐड करेंगे। चूंकि 4 ऐड करेंगे तो 4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ा। क्लियर है। इसमें देखिए y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 - 1 क्यों किए, अब ये y + 1 का होल स्क्वायर हो गया माइनस, चूंकि 1 ऐड किए एक्स्ट्रा तो 1 आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो ये हो गया x - 2 का होल स्क्वायर -4 माइनस, अब हम इस पे काम करें, y + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -1। ठीक है, तो x - 2 का स्क्वायर माइनस y + 1 का स्क्वायर -4 माइनस माइनस प्लस -4 + 1 -3, तो उधर जाके वो 3 हो गया। 3 से डिवाइड कर दीजिए। सो दिस इज योर फाइनली हाइपरबोला। दिस इज योर हाइपरबोला। अब देख के आपने एक लेक्चर हमने पूरा इस पे लिया था कि जब भी सेंटर 0 0 नहीं होता है
तो उसका इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्या रिलेशन है, कैपिटल एस इज एक्स माइनस टू, कैपिटल वाई इज वाई प्लस 1, ठीक है। अब देखिए आपको पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, आपको बताया y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट वो इसके केस में होता है जब फॉर्मेट ये हो, तो हम यही यूज करते हैं। तो y कैपिटल Y लिख रहे हैं बराबर m कैपिटल X प्लस माइनस रूट अंडर, ये सब चेंज नहीं होगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये सब कुछ चेंज नहीं होता है, सिर्फ चेंज होगा y और x। y के जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब स्मॉल पे आ जाइए, तो y प्लस 1 बराबर m कितना है, स्लोप ऑफ लाइन 2, x के जगह x माइनस 2 प्लस माइनस ए स्क्वायर कितना है, देखिए 3 इंटू एम स्क्वायर, m कितना है 2, तो 2 स्क्वायर इज 4, तो 4 इंटू 3 इज 12, बी स्क्वायर इज यहां से देखिए 3, तो फाइनली आ गया y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 प्लस माइनस 12 में 3 गया 9, रूट 9 इज 3, प्लस माइनस है तो दो केस बनेगा। केस पहला जब हम प्लस लेंगे तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 प्लस 3, मतलब 2x माइनस 1। इसको अगर हम एक तरफ लिखें तो 2x माइनस 1 इधर ले आए माइनस 1, मतलब पहला लाइन आ गया 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। केस 2 जब हम यहां पे माइनस वाला लेंगे तो क्या हो गया, y प्लस 1 बराबर 2x माइनस 4, यहां तक तो सेम है, माइनस 3, तो सब अगर हम माइनस 7 माइनस वाई माइनस 1, तो 2x माइनस दिस, दो लाइन आया, एक 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, एक 2x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। लेट मी चेक, 2x माइनस वाई माइनस 2, 2x माइनस वाई माइनस 8, ठीक है। इसमें कुछ भी नया नहीं होता है, फॉर्मेट यही होता है, बट प्रॉब्लम है कि ये फॉर्मेट सिर्फ स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए है। अब ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, कैपिटल x की जगह x माइनस 2, यहां कैपिटल y की जगह y प्लस 1, बस बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। तो टोटल आपको दो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में जिसमें आपको स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं, ऐसा हाइपरबोला देगा जिसका सेंटर 0 0 नहीं है। ये हमने पैराबोला में भी किया था, ये हमने एलिप्स में भी किया था, और ये हमने हाइपरबोला में भी किया, तो उससे घबराना नहीं है। चलिए क्वेश्चन ये देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द tangents to the conics x square minus y square minus 8x plus 2y plus 11 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 11 बराबर 0 एट 2,1। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है जब आपको वो पीओसी दे देता है, जब वो आपको बता देता है कि ये 2,1 पे हमको टेंजेंट लिखना है। ये कोई भी कर्व है, मान लीजिए ये कर्व ऐसा है, आपको ये बता दिया कि इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन बताइए, तब बहुत सिंपल हो जाता है। कोई भी कर्व हो, सिंपली यूज द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा सही होता है। एक्स स्क्वायर को किससे ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक्स x1 माइनस वाई स्क्वायर को y1 माइनस 8, x को x प्लस x1 बाई 2 प्लस 2, y को y प्लस y1 बाई 2 प्लस 11 बराबर 0, ठीक है। और x1 y1 है क्या, x1 y1 कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब 2 और 1। तो x1 की जगह 2 डालिए, y1 की जगह 1 डालिए, तो ये हो गया 4x प्लस 2, ये 2 से कट गया, तो y प्लस y1 इज 1 प्लस 11 बराबर 0 हो गया। तो 2x माइनस वाई माइनस 4x माइनस 8
प्लस वाई प्लस 12 बराबर 0। तो 2x माइनस 4x इज माइनस 2x माइनस वाई, अच्छा ये तो कट गया, ठीक है, माइनस 8 प्लस 14 तो प्लस 4 बराबर 0, मीन्स 2x बराबर 4, मीन्स x बराबर 2, मतलब x बराबर 2 लाइन आ गया। कैसा लाइन है? x बराबर 2, मतलब एक वर्टिकल लाइन हो गया। ये जो लाइन है यही इसका टेंजेंट की तरह काम करेगा। तो जब भी POC दिया हुआ है कोई भी कोनिक्स हो तो यूज द ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आपका सही होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा चीजें हाइपरबोला में बहुत सेपरेट नहीं है जो आपने पढ़ा। अल्टीमेटली दे ऑल आर कोनिक सेक्शन, सर्कल भी कोनिक सेक्शन है, पैराबोला भी कोनिक सेक्शन है, एलिप्स भी कोनिक सेक्शन है, हाइपरबोला भी कोनिक सेक्शन है, तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो होगी ही। चलिए अब हम लोग हर टॉपिक में ये पढ़े थे कि 3 फॉर्म तो ठीक है, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म, वेरी गुड। कभी कभी क्या होगा, टेंजेंट बाहर से ड्रॉ होगा कर्व में, मतलब जैसे ये कर्व है, अगर यही हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है, तो ये पॉइंट है P, मान लीजिए x1, y1, यहां से आपने एक टेंजेंट या 2 टेंजेंट जो भी हो ड्रॉ किया यहां से, तो आपको ये बता देगा कि एक्सटर्नल पॉइंट फलाना फलाना से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तब आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा। इसमें वो वाला भी केस नहीं है POC वाला, और स्लोप भी नहीं दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ है कि एक्सटर्नल पॉइंट से। तो इसका टॉपिक है टेंजेंट टू हाइपरबोला ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इसमें उसका इक्वेशन आपको निकालना है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी एलिप्स में किया है, ये हमने ऑलरेडी पैराबोला में किया है, ये हमने ऑलरेडी सर्कल में किया है। आप नॉर्मल जो भी टेंजेंट का इक्वेशन है, हाइपरबोला के केस में क्या होता है, y बराबर mx प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम मान लेंगे कि भाई जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट निकला, 2 टेंजेंट निकलता है, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट निकलेगा। आप देखते हैं सर्कल में भी, पैराबोला में भी, एलिप्स में भी, जो भी निकला हम उसका इक्वेशन ये मानेंगे, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी टेंजेंट इसी फॉर्म का होगा, दैट इज फॉर श्योर। m क्या है, टेंजेंट का स्लोप, वो हमको नहीं पता है, बट हमको ये पता है कि ये जो लाइन है वो उस एक्सटर्नल पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट P है x1 y1, इससे पास हो रहा है, ये तो फिक्स्ड है, ये तो दिया ही हुआ, मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x1 xy की जगह हम ये रख सकते हैं, तो y1 बराबर mx1 प्लस माइनस ये, ठीक है, एक तरफ ले आइए, प्लस माइनस रूट अंडर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऑब्वियसली हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये m में क्या आया, लीनियर या क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। m के कितने वैल्यू आएंगे, 2 m मतलब 2 लाइन, मतलब अगर ये मेरा हाइपरबोला है, यहां से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसका स्लोप m1 आएगा, इसका स्लोप m2 आएगा। अब क्या है, जब स्लोप मिल गया और ये पॉइंट आपको पता है जिस पॉइंट से ये दोनों पास हो रहा है, तो जब स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इजिली निकाल लेंगे। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इजिली निकाल लेंगे। तो बेसिकली 2 m1 m2 का वैल्यू आपको मिलेगा। बट यहां एक मेरा सजेशन है, चूंकि यहां आपने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने में दिक्कत क्या होता है, जैसे 5 बराबर 5 है तब आप स्क्वायर कर दीजिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पॉजिटिव है। अगर 5 बराबर 5 इज नॉट इक्वल टू -5, राइट, 5 और -5 बराबर नहीं है, लेकिन यहां भी हम स्क्वायर करेंगे तो दोनों सेम वैल्यू आ जाएगा। तो जब भी स्क्वायर करते हैं तो उस केस में वी हैव टू इंश्योर कि जो फाइनल आंसर आया उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा,
ठीक है, चलिए, इसमें कोई नया चीज नहीं है, ये आपको अच्छे से हर केस में बताया गया। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हाँ, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर माइनस 9y² एक्स स्क्वायर माइनस 9y² बराबर 9 दैट आर ड्रॉन फ्रॉम 3,2। मतलब कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है 3,2, वहां से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, दो, ये फिक्स्ड है, तो दोनों का इक्वेशन निकालिए। ठीक है, चलिए, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको लिखिए, तो 9 से डिवाइड देंगे, इसको करेंगे तो ये y² बाई 1 बराबर 1। ठीक है, अगर मैं रफ शेप बनाना चाहूं, वैसे कोई जरूरत नहीं है, बनाना चाहूं तो क्या हो जाएगा, x² बाई a², तो a² आ गया 9, b² आ गया 1। ठीक है, ये नॉट, तो 3 और -3, राइट। तो अगर x एक्सिस पे है तो 3 और -3, एक हो गया 3, एक हो गया -3, तो ऐसा कुछ शेप होगा। ठीक है, ये हाइपरबोला है, ये कंबाइंड पॉइंट क्या है, ड्रॉन फ्रॉम 3, अच्छा ये तो 3,0 है, ये -3,0 है, और पॉइंट हमारा क्या है 3,2, तो x3 y2, मतलब ऐसा कोई पॉइंट 3,2, मतलब इसी के बेसिकली इसी के जस्ट ऊपर है। तो ऑब्वियसली देख के भी आपको लग जाएगा कि एक टेंजेंट तो ये होगा, एक टेंजेंट तो फिक्स्ड है कि यही होगा, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर है ना। तो अगर इसको हम ज्वाइन कर दें तो वन टेंजेंट इज दिस, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बराबर 3। खैर हम इसे नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे अपने तरीके से, बट एक टेंजेंट देख के ही लग रहा है ऐसा हो, और एक टेंजेंट कुछ इस टाइप का होगा। चलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारा टेंजेंट का इक्वेशन ये है। ठीक है, यही होगा, किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन हाइपरबोला के लिए यही होगा। अब देखिए a² भी दिया हुआ है, तो कितना है, y बराबर mx प्लस माइनस a² कितना है 9 m² माइनस b² इज 1। और अब ये पता है कि ये 3,2 से पास कर रहा है। ठीक है, तो y की जगह 2 रखिए, x की जगह 3, तो 3m प्लस माइनस √9 है, तो 2 माइनस 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस √9m² माइनस 1, स्क्वायर कर दिए तो 4 प्लस 9m² 4 प्लस 9m² माइनस 3 दूना 6, 12m बराबर 9m² माइनस 1, तो ये और ये कट गया तो 5, 12m बराबर 4 1 5, तो m बराबर 5/12। अब क्या हो गया, यहां तो m का एक ही वैल्यू मिला। क्यों एक मिला, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो स्क्वायर का, अच्छा एक सेकंड और, m बराबर 5/12। ठीक है, तो अब यहां पे एक बार बेटर है कि डाल के आप चेक कर लीजिए, अगर m बराबर 5/12 है तो 5 3 15, 15/12, तो 2 माइनस 15/12, ये हो गया 12, 24 15 9, 9/12। आप डाल के देख लीजिए, वो वैल्यू वहां आएगा। ठीक है, m का एक ही वैल्यू मिला। क्यों दूसरा नहीं मिला, क्योंकि स्क्वायर का टर्म तो अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेट हो गया। तो चलिए पहले हम इस पे काम कर लें। हमको m मिल गया और पॉइंट हमको क्या दिया है कि इससे पास कर रहा है। अगर कोई लाइन का स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर स्लोप x माइनस x1। तो 12 से कर दें तो 12y माइनस 24 बराबर 5x माइनस 15, तो एक तरफ ले जाइए, 5x माइनस 15 माइनस 12y प्लस 24 बराबर 0। तो फाइनल आ गया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5x
ये प्लस 5x माइनस 15 माइनस 12y प्लस 24, तो 5x माइनस 12y और माइनस 15 प्लस 24, तो प्लस 9 बराबर 0। कैलकुलेशन में आई थिंक कोई मिस्टेक नहीं हुआ होगा। तो एक लाइन तो आपको ये आ गया, ये y माइनस y1 बराबर है x माइनस x1। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ये आ गया। दूसरा कैसे करेंगे, अब यहां पे आप देखिए ध्यान से, जब हमने ये ड्रॉ किया था कि ये जो अभी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन आया है वो किसका आया है, इस लाइन का कि इसका, ये तो वर्टिकल लाइन है, इसका इक्वेशन तो कुछ इस टाइप का आएगा, तो ये इसका आया है ऑब्वियसली। तो एक लाइन आपको आ गया, यही वही लाइन है 5x माइनस 12y प्लस 9 बराबर 0। दूसरा लाइन है x बराबर 3, दूसरा जो लाइन है वो x बराबर 3 है, वो यहां से क्यों नहीं आया, x बराबर 3 क्यों नहीं आया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जब आपने इलिमिनेट किया था, ठीक है, एक तो है इलिमिनेट कर दिया, इसका एक रूट ऑटोमेटिक भी आप बता सकते हैं देख के, या इसी स्टेज पे देखिए, इलिमिनेट ना करते तो m बराबर, ये मैंने एक और क्वेश्चन में करवाया था, m बराबर इंफिनिटी इसका एक रूट हमेशा होगा। क्यों होगा, अगर हम m इंफिनिटी डाल दें तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 इंटू इंफिनिटी, 2 माइनस इंफिनिटी दैट इज माइनस इंफिनिटी, ये हो गया माइनस इंफिनिटी। ये कितना हो जाएगा, इंफिनिटी स्क्वायर इज इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस 1 इज इंफिनिटी, रूट अंडर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, ये भी माइनस इंफिनिटी वाला टर्म ले लेगा। मतलब एक m तो 5/12 आ गया, उसके अलावा एक और m आ जाएगा दैट इज इनफाइनाइट। m not equal to infinite, nothing can be equal to infinite, m tends to infinite। m tends to infinite मतलब अगर किसी चीज का स्लोप इनफाइनाइट हो गया तो उसका एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल मतलब जो वो एक्स एक्सिस से बनाता है, बिकॉज tan 90 ही स्लोप होता है, तो 90 डिग्री मीन्स लाइन क्या है, वर्टिकल। देखिए यहां आ भी रहा है वर्टिकल, 3,0 से पास कर रहा है, 3,2 से पास कर रहा है, तो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x बराबर 3। तो एक लाइन हो जाएगा x बराबर 3 और एक लाइन हो जाएगा 5x माइनस 12y प्लस 9 बराबर 0। हमेशा दो लाइन आएगा एक्सटर्नल पॉइंट से, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन ना रहे। अगर m स्क्वायर इलिमिनेट भी हो गया तो चेक कर लीजिएगा, आपको एक लाइन m बराबर इंफिनिटी पे वाला आना चाहिए। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं। दो हम, और वैसे तो इस केस में पिक्चर से ही क्लियर हो गया था, फोटो बनाने से ही, कि एक जो टेंजेंट है वो x बराबर 3 है, और x बराबर 3 का स्लोप कितना होगा, वर्टिकल लाइन है तो स्लोप विल बी इनफाइनाइट। चलिए अब दो PYQ क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग करेंगे। हर लेक्चर में एक दो हम लोग कर लेते हैं। 2/4/25 मीन्स 2 अप्रैल 25 को आया था। लेट वन फोकस ऑफ द हाइपरबोला h, हाइपरबोला है x² - -y² - बराबर 1, x² - -y² बराबर 1। बी एट, लेट वन फोकस, एक फोकस है इसका, बी एट √10, 0, √10, एक फोकस जो है √10, 0 पे है, एंड ये कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। क्रॉसपॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स है वो है x बराबर 9/√10, x बराबर 9/√10। ठीक है, इफ E इज इसेंट्रिसिटी, ये सिंबल तो आपको पता ही है, L इज लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ये भी सिंबल पता है, E इसेंट्रिसिटी है, L इज द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। देन इसका वैल्यू पूछ रहा है 9 मल्टीप्लाइड बाई E² प्लस L, इसका वैल्यू ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी 14। अब देखिए सर एक्चुअल है वो भी इसी साल का क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये हाइपरबोला है x² बाई a² माइनस y² बाई b² 1, इसके दो फोकस होते हैं, हाँ है,
एक ए कॉमा जीरो, एक माइनस ए कॉमा जीरो। ऑब्वियसली ये ए कॉमा जीरो है, क्योंकि ए भी पॉजिटिव है, ई भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दिस इज ए कॉमा जीरो। मतलब ए का वैल्यू आ गया हमको √10। कंपेयर कीजिए ए कॉमा जीरो, तो ए इज √10। डायरेक्ट्रिक्स, अगर फोकस ए कॉमा जीरो है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ए बाई ई। तो ए बाई ई कितना हो गया, वो भी दिया हुआ है 9/√10। यही ना होता है, अगर आप पिक्चर बनाइए तो ये अगर ए कॉमा जीरो है तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स होता है इसका इक्वेशन क्या होता है, ए बाई ई। तो ए पता है, ए बाई ई पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, ई और ई कैंसिल हो गया, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किए ई और ई कैंसिल हो गया तो बचा ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर। और इसको जब मल्टीप्लाई किए तो √10 कैंसिल हो गया तो बचा 9, तो ए स्क्वायर बराबर 9 आ गया। मतलब ए बराबर 3, ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर आपको ए पता है, देखिए ए पता है तो ई भी निकल जाएगा, क्योंकि ए ही √10 दिया है, तो ई कितना हो जाएगा √10 डिवाइडेड बाई ए, और ए इज 3, तो ई भी आपको मिल गया। तो ए मिल गया, ई मिल गया, तो बी भी निकल जाएगा। क्या रिलेशन होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज बी स्क्वायर। हाइपरबोला के केस में दिस इज द रिलेशनशिप। ए स्क्वायर कितना है 9, ई स्क्वायर माइनस 1, तो ई स्क्वायर कितना है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 10/9 माइनस 1 इज 9/9, तो 1/9 बराबर बी स्क्वायर। यहाँ 9 कट गया तो बी स्क्वायर आ गया 1। आपको सब कुछ मिल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 इंटू ई स्क्वायर प्लस एल। तो पहले ई स्क्वायर देख लीजिए, ई स्क्वायर कितना है, ई है √10/3, तो स्क्वायर है इसका 10/9, ई स्क्वायर हो गया। एल कितना है, एल क्या होता है, लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज 1, ए कहाँ है, ए इज 3, तो 2/3, तो एल है 2/3। तो आपसे फाइनली पूछ रहा है 9 मल्टीप्लाइड बाई ई स्क्वायर प्लस एल, तो ई इज 10/9 प्लस एल, एल इज 2/3। बस, तो 9 से 9 कट गया, तो यहाँ से 10, 3 से 9 3, 3 इंटू 2 6, तो 10 प्लस 6 दैट इज 16। कहाँ गया ऑप्शन, 16 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो बेसिक रिजल्ट्स है उसी से सारे चीज बन जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हाइपरबोला x² बाई ए स्क्वायर माइनस y² बाई बी स्क्वायर बराबर 1 है तो फोकस प्लस माइनस ए कॉमा 0 है, डायरेक्ट्रिक्स प्लस माइनस x बराबर a बाई ई है। हाँ, अगर कंजुगेट हाइपरबोला होता है तो रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चलिए, नाउ वी विल डू वन मोर लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। क्वेश्चन ये आया था 4/4/25 को, 4/4/25। लेट द सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेज ऑफ ए पॉइंट है 4,3 ऑन द हाइपरबोला, ऑन द हाइपरबोला, मतलब ये पॉइंट उस हाइपरबोला पे लाई कर रहा है। और हाइपरबोला क्या है, x² बाई ए स्क्वायर माइनस y² बाई बी स्क्वायर बराबर 1। बी सम ऑफ फोकल डिस्टेंस कितना है, 8√5/3, 8√5/3। ठीक है, चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या पूछ रहा है, 9l² प्लस 6m, जहां की l क्या है, l इज द लेटस रेक्टम, l तो आपको पता ही है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और m क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस इज m, प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ P, पॉइंट P। तो आपसे पूछ रहा है 9l² प्लस 6m। ऑप्शन ए 187, ऑप्शन बी 184, ऑप्शन सी 185, 186। चलिए, आई होप वैल्यू सब सही लिखा है ना, ठीक।
तो बेसिकली एल और एम निकालना है आपको, बहुत सिंपल है, एल और एम निकालना। दिया हुआ क्या क्या है, दो चीज दिया है, एक की जो सम ऑफ फोकल डिस्टेंस है वो इतना है, और दूसरा कि ये पॉइंट जो है वो इसी हाइपरबोला पे लाई कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा 16/a² और y है 3, तो 9/b² बराबर 1। तो एक तो ये इक्वेशन हो गया, चूंकि 4 3 उसी पे लाई कर रहा है तो 4 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। अब आ जाइए सम ऑफ फोकल डिस्टेंस। कोई भी पॉइंट अगर है हाइपरबोला पे तो उसके दो फोकल डिस्टेंस होंगे, एक f1 से एक f2 से। तो सम इज pf1 प्लस pf2। हमेशा हमने बोला है कि फोकस से डिस्टेंस ना निकाल के हम क्या करें, बेटर है उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालें। मतलब अगर मैं रफ बना दूं, ये एक हाइपरबोला है, ये मेरा पॉइंट है 4,3, ये पहला डायरेक्ट्रिक्स है, x बराबर a/e, ये एक दूसरा डायरेक्ट्रिक्स होता है x बराबर -a/b। तो सम ऑफ फोकल डिस्टेंस अगर हमसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, pf1 प्लस pf2 करेंगे। हर केस में हमने किया। इसको अब हम क्या करेंगे, अब हम रेफरेंस ले लेंगे, बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज e। तो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज e टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका हम यहां से दूरी, तो ये क्या होगा, ये पूरा दूरी दैट इज 4 माइनस ये दूरी a/e, यही ना होगा, ये पूरा है 4, देखिए 4 है x कोऑर्डिनेट, माइनस दिस डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज a/e। ठीक है, क्योंकि अभी हमको a और e नहीं पता है, प्लस pf2 सिमिलरली क्या हो जाएगा, अब इसका इस डायरेक्ट्रिक्स से इससे, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस e/a, 4 प्लस a/e, यही हो जाएगा। और हाइपरबोला के केस में डिफरेंस, दोनों फोकल डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू 2a। ठीक है, बट खैर ये रेलिवेंट नहीं है, यहाँ प्लस पूछ रहा है। तो क्या कट जाएगा, ये 4e, ये 4e, तो क्या हो गया 8e, बट ये कट जाएगा, देखिए ये e से e, तो ये -a, और e से e ये प्लस है, तो -a प्लस a 0, तो सिर्फ बचेगा 8e। और ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया है दैट इज 8√5/3। मतलब कि 8 हटा दीजिए तो e आ गया, मतलब कि हमारा e आ गया √5/3। ठीक है, e इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो e मिल गया, तो e² इज 5/3। अब देखिए e² आपको रिलेशनशिप बिटवीन a² एंड b² देता है, और ये हमको पता है। तो इसका मतलब अगर a² b² में रिलेशनशिप हमको मिल जाएगा तो हम दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या रिलेशन होता है, a² मल्टीप्लाइड बाय दिस बराबर b²। a² को a² रहने दीजिए, e² इज 5/3, तो 5/3 माइनस 1 इज 2/3, 5/3 माइनस 3/3 इज 2/3 बराबर b²। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। मतलब b² और a² में ये रिलेशनशिप हमको मिल गया। अब हम इसका वैल्यू यहां निकाल देंगे, तो क्या है 16/a² माइनस 9/b², तो b² के जगह हम यही लिखेंगे 2/3a², दिस इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया 16/a², ये ऊपर चला जाएगा 3, तो 9 × 27, 9 × 27 बाई 2a² बराबर 1। 2a² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 32 माइनस 27 बराबर 2a², तो a² 32 माइनस 27 इज 5, 5/2 मीन्स a² आ गया 5/2। और e है मेरा, e कितना आया हुआ, √ ऑलरेडी 5/3। अच्छा, b² क्या आ जाएगा, b² इज 2/3 इंटू a², और a² है 5/2, तो 2 से 2 कट गया, तो 5/3। मतलब हमको जितना चीज चाहिए था सब मिल गया। ठीक है, चलिए अब पूछ क्या रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए पूछ क्या रहा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये पूछा, तो पहले एल निकाल लीजिए। एल क्या होता है, लेटस रेक्टम। वो क्या होता है हाइपरबोला के केस में 2b² बाई a होता है। ठीक है,
हमको सारा वैल्यू पता है। चूंकि वो एल स्क्वायर पूछ रहा है तो हम यहीं पे अगर एल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 है तो 4, बी स्क्वायर है तो बी टू द पावर 4 और ए है तो ए स्क्वायर। तो कितना हो गया, बी टू द पावर 4, बी स्क्वायर है 5/3, अब इसका भी स्क्वायर करना है मतलब 25/9 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर है 5/2। तो ये कितना हो गया, 25 गुने 4 100, 100/9 डिवाइडेड बाई 5/2 था तो इंटू 2/5, तो 5 और 100 20, 20 गुने 2 40, 40/9 मतलब एल स्क्वायर आ गया 40/9। ठीक है, तो 9l स्क्वायर कितना आ गया, एल स्क्वायर इज 40/9 तो 9l स्क्वायर इज 40। तो ये टर्म जो है ये तो हो गया 40। ठीक है, क्योंकि एल स्क्वायर आ गया था 40/9 तो 9l स्क्वायर इज 40। अब आ जाइए m पे, जिसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। m क्या है, अब देखिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं क्योंकि इसमें सबका वैल्यू लिखा हुआ है। m है क्या, प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ p। प्रोडक्ट मतलब p f1 इंटू p f2। इसको भी सेम लॉजिक करेंगे, पहले e लिखेंगे, ठीक है, और f1 अगर हम निकालते हैं तो मतलब डायरेक्ट्रिक्स से दूरी लेंगे, क्योंकि e यहां पे लिख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस a बाई ई मल्टीप्लाइड बाई, फिर इसके केस में e 4 प्लस a बाई ई, यही होता है ना। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू कितना हो गया, e इंटू ई स्क्वायर, और 4 माइनस ए बाई 4 प्लस ए बाई, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कितना हो गया, 16 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, सी स्क्वायर कट गया माइनस ई, दिस इज द वैल्यू 16। ई स्क्वायर कितना है, ई इज रूट 5/3, तो ई स्क्वायर इज 5/3 माइनस ए स्क्वायर कितना है 5/2, तो 16×5 80/3 माइनस 5/2, ये हमारा वैल्यू आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। बट वो क्या पूछ रहा है, 6m। तो यहीं अगर हम 6m कर दें तो 6 80/3 माइनस 5/2, तो 3 दूना 6, तो 80, 2 160 माइनस ये 3 5 दिया 15, तो 145। तो 6m हो गया 145। तो 145 था, ये 40 आया था, तो 145 प्लस 40 इज 185 ऑप्शन सी। ठीक है, तो जब भी आप फोकस से डिस्टेंस निकालते हैं तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, मैंने ये पैराबोला में भी बताया, मैंने यही चीज इलिप्स में बोला, मैंने यही चीज आपको हाइपरबोला में बता रहा हूं। चूंकि डिस्टेंस फार्मूला से निकालना टफ है, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल उसको e मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स कर दीजिए, तो उससे चीजें बहुत सिमेट्रिक और इजी हो जाएंगी। एक डायरेक्ट्रिक्स होता है हाइपरबोला में x बराबर प्लस a बाई, एक होता है माइनस a बाई। सेम इलिप्स में होता है, एक होता है प्लस a बाई, एक माइनस a बाई। डिफरेंस है, इलिप्स में e लेस देन 1 है, हाइपरबोला में e ग्रेटर देन 1 है। तो आज हमने टेंजेंट के डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, कैसे हाइपरबोला में नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्या क्या इक्वेशंस होता है, एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन इलिप्स, बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करके। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। सारे क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।